जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो मुख्य विषय क्या है आज का? बुद्धि और जीवात्मा का रहस्य ज्ञान। जी हाँ, बुद्धि और जीवात्मा का रहस्य ज्ञान पर आज की चर्चा है। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि बुद्धि और जीवात्मा का संबंध क्या है, जीव कौन है, जीवात्मा क्या, परमात्मा क्या, आत्मा क्या। तो आज इन विषयों पर हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी और यह बहुत ही गहन विषय है, गंभीर विषय है, रोमांचक भी है थोड़ा। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। महर्षि पतंजलि इसी विषय को रखने के लिए और इससे संबंधित जो संयम और सिद्धि है उसकी चर्चा भी वो करते हैं। तो किस प्रकार से वो संयम और सिद्धि को इसके साथ जोड़ते हैं, इस विषय के साथ, हम वह आज समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ज्ञान होना, देखिए, सिद्धियों का दो स्वरूप है। एक सिद्धियों का स्वरूप है ज्ञान होना, दूसरा सिद्धियों का स्वरूप है शक्ति प्रयोग। हम शक्ति प्रयोग कहें या कुछ विशेष अवस्था का अनुभव कहें, विशेष शक्ति का अनुभव कहें, लेकिन मुख्य रूप से जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक शक्ति कैसे? तो शक्ति ही तो ज्ञान है। नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। तो यह विषय विशेष रूप से ज्ञान से संबंधित है कि जीवात्मा और बुद्धि, जीवात्मा क्या चीज है। बहुत सारे लोग इस विषय पर अनेकों प्रश्न करते हैं कि यह जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा, क्या यह एक ही विषय है या ये सारे अलग अलग विषय हैं? यह क्या एक ही विषय है? जीवात्मा, परमात्मा और आत्मा, यह तीनों एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं? और अगर तीनों एक हैं तो यह तीनों एक कैसे हैं? और यदि ये तीनों अलग अलग हैं तो जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा फिर तीनों अलग अलग कैसे हैं? अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग कैसे हैं? एक हैं तो फिर एक कैसे हैं? अब इस विषय में बहुत सारी बातें शास्त्रों में, सूत्रों में आती है। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि जीवो ब्रह्मैव नापर, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीवो ब्रह्मैव नापर, जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है, जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है, संपूर्ण जगत ही ब्रह्ममय है। यद्यपि यहां एक लाइन में यह बात नहीं कही गई, विवेक चूड़ामणि का पूरा अध्ययन करेंगे तो महर्षि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको पूरी व्यवस्था के साथ इस बात को कहा है, ऐसे ही नहीं कह दिया है। इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने तैयार की है, बहुत सारे तर्क उन्होंने रखे हैं, बहुत सारे प्रमाण रखे हैं, तब जाकर उन्होंने यह बात कही है, तब जाकर उन्होंने यह बात कही है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और यह जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है, जीव भी ब्रह्म ही है। तो सब कुछ ब्रह्म है, जगतमय, यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। लेकिन साथ में आदि गुरु शंकराचार्य ने यह भी कह दिया है कि यह तो अवस्था पर निर्भर करता है कि योगी उस अवस्था को प्राप्त करे जहां पर वह ऐसा अनुभव कर पाएगा कि जीव भी ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है, ब्रह्म से अलग किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। इंद्रियों से जो दिख रहा है वह तो बंधन में दिख रहा है, वह तो संबंधों में दिख रहा है, रिलेटिविटी में दिख रहा है,
संबंधित वस्तुएं दिख रही हैं। इंद्रियों की जितनी क्षमता है उसी के अनुकूल ही चीजें दिखाई दे रही हैं। नहीं तो इंद्रियों की क्षमता के परे भी बहुत सारे विषय हैं। इंद्रियों की क्षमता के परे भी बहुत सारी चीजें हैं, मनुष्य नहीं जानता है उनको, क्योंकि इंद्रियों तक ही वह सीमित रहता है। तो इसीलिए यह जो संसार है, यह जो जीव है, जीवात्मा है, आत्मा है, परमात्मा है, यह तत्व रूप में सर्वदा एक ही है। सर्वदा यह तत्व रूप में एक ही है, एक ही तत्व है। उसी तत्व क्या है? वेदांत किस विषय में विश्वास करता है? वेदांत शास्त्र विवर्तवाद, थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन। उस ब्रह्म का ही सब कुछ मैनिफेस्टेशन है। इंद्रियां भी उसी का मैनिफेस्टेशन है, उसी का विवर्त है, और विवर्त से मात्र विवर्त ही दिखाई दे रहा है। सत्य कहीं छुप गया है उस विवर्त में, उस मैनिफेस्टेशन में। तो चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, विवर्त हो रही हैं, तो विवर्तवाद का सिद्धांत वहां पर दे दिया गया है। और यह जीव कुछ भी ब्रह्म से अलग नहीं है, तत्व रूप में सब एक ही है, एक ही मूल तत्व है। जैसे कि सोना है, सोने के कई रूप हो सकते हैं। सोने के गहने बना दो तो उनका अलग प्रयोग है, सोने की कटोरी बना दो तो उनका अलग प्रयोग है। सोने का गहना बनाओ तो उनका जीवन उद्देश्य अलग है, सोने की कटोरी बना दो तो उसका उद्देश्य अलग है, उसका यथार्थ ही अलग हो जाता है। उसका आवरण बदल गया तो समझो कि बहुत कुछ बदल गया, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों सोने हैं, दोनों सोना है। सोने की कटोरी में आप खीर खा सकते हो, दूध पी सकते हो, लेकिन गहने में ऐसा नहीं कर सकते आप। गहना तो आपको पहनना पड़ेगा। तो सोना ही है, लेकिन फिर भी कितनी भिन्नता आ गई, अलग अलग मैनिफेस्टेशन के कारण। अलग अलग मैनिफेस्टेशन के कारण कितनी भिन्नता आ गई। तो जीव क्या है, जीवात्मा क्या है, और बुद्धि क्या है? बुद्धि और जीवात्मा का रहस्य ज्ञान, बुद्धि और जीवात्मा का रहस्य ज्ञान। तो महर्षि पतंजलि यहां पर जो सूत्र देते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। सत्व पुरुषयो रतयंता संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोग परार्थार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। परार्थात स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। इस स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होगा। तो महर्षि व्यास इसका भाष्य करते हैं कि सात्विक बुद्धि, सत्व तत्व यहां बुद्धि को कहा गया है। बुद्धि ज्ञान स्वभाव वाली है। बुद्धि में सत्वगुण अबिना भाव संबंध से रहने वाले रज तम को वश करके बुद्धि और पुरुष की भिन्नता रूप ज्ञान में परिणत हुई चित्त की वृत्ति है कि क्या पुरुष। अब यहां पर पहले भी महर्षि पतंजलि इस विषय की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहां पर कुछ अलग ढंग से चर्चा वो कर रहे हैं। योग सूत्र में पहले भी वो विषय कर चुके हैं। क्या? विवेक ख्याति में। विवेक ख्याति क्या है भाई? पुरुष और प्रकृति का भिन्न भिन्न ज्ञान होना ही विवेक ख्याति है। अब यहां पर महर्षि पतंजलि पुरुष और बुद्धि का भिन्न भिन्न ज्ञान हो जाए, अलग अलग ज्ञान हो जाए, उसी की व्याख्या में फिर यह भी कह दे रहे हैं बुद्धि और जीवात्मा का भिन्न भिन्न ज्ञान हो जाए। बुद्धि और जीवात्मा का, जी हां, वास्तव में बुद्धि और जीवात्मा, बल्ब क्या चीज है? क्या बल्ब से रोशनी निकल रही है तो क्या बल्ब बिजली है? जी नहीं, बल्ब बिजली नहीं है। बिजली और बल्ब का जो फिलामेंट है, आजकल तो एलईडी लाइट्स चल रही हैं, उसके अंदर एलईडी बल्ब्स होती हैं, छोटी छोटी होती हैं बल्ब्स, वो जलती हैं, फिर पूरा बल्ब जलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी और फिलामेंट का जो संबंध है, उसके संबंध से बल्ब अपना काम कर रहा है।
वैसे ही चैतन्य और प्रकृति के संबंध से बुद्धि विकसित हो जाती है, और बुद्धि में जो चेतना का वास है उसी से जीवात्मा क्रियाशील होता है, मतलब जीवात्मा की स्थिति बनती है। अब बिजली तो तार में हर जगह दौड़ रही है, लेकिन हर जगह से रोशनी नहीं आ रही है। रोशनी वहीं से आ रही है जहां पर बल्ब लगा हुआ है। बिजली तो तार में हर जगह दौड़ रही है, पूरे तार में दौड़ रही है, लेकिन लाइट कहां पर दिखाई दे रही है? जहां पे बल्ब लगा हुआ है। इस पॉइंट को पकड़िए, लाइट वहीं दिखाई दे रही है जहां पे बल्ब लगा हुआ है। ये जो अलग अलग जीव हैं, जो बहुत कुछ करते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए, कर्म करते हुए, सुख दुख को भोगते हुए दिखाई देते हैं, ये उस बल्ब के समान है। वह चैतन्य तो सर्वव्यापी है, वह चेतना तो सर्वव्यापी है, लेकिन यह जो जीव है वह उस चेतना के साथ प्रकृति के एक विशेष अवस्था में स्थापित होकर प्रतिबिंबित हो रहा है। एक विशेष अवस्था में, जैसे वो विशेष अवस्था क्या है भाई? बल्ब है। बिजली तार से दौड़ रही है लेकिन लाइट नहीं निकल रही, और भी कई उपकरणों से दौड़ रही है लेकिन रोशनी नहीं हो रही। लेकिन जब वही बिजली बल्ब से गुजरती है तो बल्ब रोशनी से घर को भर देगा, बल्ब रोशनी से पूरे कमरे को भर देगा। तो अब इस बात को समझना है, चेतना सर्वव्यापी है, लेकिन प्रकृति की एक विशेष व्यवस्था है। जैसे बल्ब के अंदर एक विशेष व्यवस्था है कि जब बल्ब से बिजली का सर्किट बनता है और बिजली क्रॉस करती है तो वो लाइट तेज रोशनी प्रकट कर देती है। तेज रोशनी जिससे पूरा रूम जो है चकमक हो जाता है, पूरा कमरा आपका लाइट से भर जाता है। ये क्या है? एक विशेष व्यवस्था है। किसकी विशेष व्यवस्था है भाई? तत्वों की ही तो विशेष व्यवस्था है ना, तत्वों की ही तो विशेष व्यवस्था है। उसी प्रकार से प्रकृति की एक विशेष व्यवस्था है जो यह शरीर है, चाहे मनुष्य का शरीर हो, जीव जंतुओं का शरीर हो, कीड़े मकोड़े मच्छर आदि, और पशु चौपाए जानवर, जलचर थलचर नभचर उभयचर, ये अनेकों प्रकार के ये जीव जगत में जीव जंतु हैं। वह एक विशेष व्यवस्था है प्रकृति की, वो जहां पर चेतना और जड़ का संबंध स्थापित होकर प्रतिबिंबित हो रहा है। हर जगह जड़ ज्यादा प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन जीवों के अंदर चेतना प्रतिबिंबित होती है। हर जगह जड़ ज्यादा प्रतिबिंबित हो रहा है, लेकिन जीवों के अंदर चेतना प्रतिबिंबित होती है। इसीलिए सच पूछो तो ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने कहा कि सब में जीवात्मा है, सब में जीव, यहां तक कि यहां नहीं, पाश्चात्य में भी एक थेलिस नामक एक दार्शनिक था जो कहता था कि हर चीज में जीवन है, हर वस्तु में जीवन है। वो ऐसा भी मानता था। तो इसीलिए वो हर वस्तु में ही जीवन को स्वीकार करता था। तो चलिए कोई दूसरी विचारधारा होगी, लेकिन यहां पर हम देखें एक विशेष व्यवस्था में चेतना प्रतिबिंबित होकर जीवत्व को अस्तित्व प्रदान कर रही है। बस इतनी सी बात है। नहीं तो चेतना पत्थर में भी है, चेतना पहाड़ में भी है, चेतना नदियों में भी है, चेतना निर्जीव, जिसको आप निर्जीव वस्तु कहते हैं, उसमें भी चेतना है। लेकिन फर्क इतना है कि चेतना वहां प्रतिबिंबित नहीं हो रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वहां हमें प्रकट रूप में नहीं दिखाई दे रही है। इंद्रियों से, सेंसरी एक्सपीरियंस में वो हमें प्रकट रूप में नहीं दिखाई दे रही है। बस इतना डिफरेंस है। लेकिन यह नहीं है कि वहां चेतना नहीं है। इसीलिए चैतन्य जो है वही पुरुष है और वही सर्वव्यापी है। जैसे कि बिजली तार में दौड़ रही है लेकिन प्रतिबिंबित नहीं हो रही है, प्रतिबिंबित नहीं हो रही है। कहां प्रतिबिंबित हो रही है? तो बल्ब में आकर हो रही है। वैसे ही चेतना हर जगह है, लेकिन यह जीव, यह शरीर और जीव का जो शरीर है, जीव जंतुओं का जो शरीर है,
उनके अंदर वह चेतना प्रतिबिंबित हो रही है। किसी में कुछ विशेष रूप से प्रतिबिंबित हो रही है, किसी में थोड़ा लो लेवल में प्रतिबिंबित हो रही है। लेवल ऑफ जो कॉन्शियसनेस है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। जैसे मनुष्य है, आप कह सकते हैं कि ज्यादा कॉन्शियस है। मनुष्यों में भी अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें कुछ लोग ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, कुछ लोग बेचारे थोड़े कम कॉन्शियस होते हैं। अब मनुष्य से नीचे के जानवरों में चले जाओगे, चौपाए जानवरों में थोड़ा सा कॉन्शियसनेस लेवल थोड़ा सा आपको डाउन दिखाई देगा। एक्चुअल में कॉन्शियसनेस लेवल का डाउन होने का कोई मतलब नहीं है, वो तो है, हर जगह है। बस वो प्रतिबिंबित, उसका जो मैनिफेस्टेशन है, रिफ्लेक्शन है, वो डाउन लेवल पे हो रहा है। बस इतना सा अंतर है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो डाउन लेवल पर हो रहा है। उसके अलावा आप उससे भी नीचे के कुछ जानवरों पे जाओ, रेंगने वाले जानवर, उनमें थोड़ी सी हो सकती है कि चेतना का प्रतिबिंबन और भी कम दिखाई दे। कुछ और जानवर जो कि उभयलिंगी भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मैमल्स हम उनको नहीं कहते हैं, स्तनधारी नहीं होते, वो रेप्टाइल्स हो गए। और रेप्टाइल से भी नीचे जो कि अंडज, मतलब अंडा देने वाले भी नहीं होते, बच्चे देने वाले भी नहीं होते, वो क्या करते हैं कि अपना शरीर से ही दो भाग में बनकर दो जीव, जैसे कि अर्थवॉर्म, केचुए जो होते हैं मिट्टी में, ये कभी इनमें नर मादा नहीं होते, वो एक ही शरीर में नर मादा दोनों होते हैं केचुओं में, और उनका एक ही शरीर का ही हिस्सा कटकर अलग हो जाएगा, एक नया केचुआ बन जाएगा। जैसे कि बाइनरी डिविजन्स हुआ करती हैं कोशिकाओं में, सेल्स में, हमारी बॉडी सेल्स में। बॉडी सेल्स में कोई मेल फीमेल नहीं होता, वो जो है अपने आप को डिवाइड करती हैं और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा लेती हैं बाइनरी डिवीजन के थ्रू। बैक्टीरिया जैसे अपने आप को फैलाता है बाइनरी डिवीजन करके। तो कुछ जीव भी ऐसे होते हैं जो इस तरह से, अब बैक्टीरिया भी एक जीव है, हम कह सकते हैं। तो चेतना का जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल है उसमें और डाउन है, और लो लेवल का है। वहां पर उसका जो प्रतिबिंबन है, प्रतिबिंबन रिफ्लेक्शन जो है कॉन्शियसनेस का, वो नहीं हो रहा है। लेकिन कॉन्शियसनेस सर्वव्यापी है, चेतना सर्वव्यापी है। पत्थर में भी है, पेड़ में भी है, नदियों में भी है, पहाड़ में भी है, लेकिन वो उनके अंदर हमारी तरह प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है। बस ये डिफरेंस है, ठीक। जहां पर जड़ और चेतन के मिलने से, जहां पर प्रतिबिंबित रिफ्लेक्शन हो रहा है, मैनिफेस्टेशन जहां पर चेतना का हो पा रहा है, बस उस अवस्था को हम जीव कहते हैं। और वही जीवात्मा है, उसका जो सूक्ष्म रूप है वह जीवात्मा है। वह जीवात्मा ही है जो कर्म करता है, वह जीवात्मा ही है जो सुख दुख के फल को भोगता है, और वह जीवात्मा ही है जो शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करता है। और जब तक यह पुरुष और प्रकृति का संबंध है, जीव उस चेतना और बुद्धि का संबंध बना हुआ है, बुद्धि में लगा हुआ है। बुद्धि में ही स्वार्थ का वास है, बुद्धि में ही स्वार्थ का वास है। तो बुद्धि के साथ जब वो लगा हुआ है चेतना, तो वह जीव है, वह जीवात्मा है। लेकिन यदि, यहीं पर महर्षि पतंजलि यही तो समझा रहे हैं कि चेतना का और बुद्धि का भिन्न भिन्न ज्ञान हो जाना, इससे विवेक जागृत होगा, इससे प्रतिभा ज्ञान होगा, इससे तारक ज्ञान होगा, मुक्ति ज्ञान होगा, कि आप जानो कि आप इस प्रकृति से अलग वह चैतन्य हो। यहां पर सत्व शब्द का प्रयोग जो महर्षि पतंजलि कर रहे हैं सूत्र के अंदर, सत्व का तात्पर्य प्रकृति से है, और सत्व का तात्पर्य जो है सतोगुण से है, सत्व का तात्पर्य बुद्धि से है। अब एक प्रश्न उठता है कि भाई आप सत्व को बुद्धि क्यों कहेंगे? सुनिए क्यों कहा गया है बुद्धि सत्व को। आप रज और तम भी तो होते हैं, जी हां होते हैं, लेकिन रज और तम सब सत्व पे निर्भर होते हैं। क्यों सत्व पे निर्भर होते हैं? क्योंकि जो सत्व है, जो सतोगुण है, वो ज्ञान का कारक है, और बुद्धि ज्ञान को धारण करती है। बुद्धि ज्ञान को धारण करने वाली
चीज है, इंद्रिय ज्ञान को धारण करती है, और इंद्रिय ज्ञानों का त्याग कर दे तो परम ज्ञान को धारण करती है, आत्मज्ञान को धारण करती है। तो सत्व गुण जो है वो ज्ञान का कारक होने के कारण, और बुद्धि के द्वारा मात्र ज्ञान धारण, बुद्धि क्या धारण करती है? ओनली नॉलेज। तो इसीलिए बुद्धि को सत्व कहा गया है, इसीलिए बुद्धि को ही सत्व कहा गया है। तो बुद्धि और जीवात्मा जो है उनका सही सही ज्ञान हो जाना, उनकी भिन्नता को सही तरीके से समझ लेना कि दोनों की अवस्था क्या है, दोनों का अलग क्या है, दोनों में भेद क्या है, जीवात्मा और बुद्धि में भेद क्या है, सत्व और पुरुष में भेद क्या है। यही महर्षि व्यास इसका भाष्य करते हैं कि सत्व और पुरुष का भेद पता चल जाना चाहिए, और ये जब योगी को पता चलेगा तो उसे आदि गुरु शंकराचार्य से ब्रह्म आत्मकत्व बोध कहते हैं। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध हो जाना। तो बुद्धि और चेतना की जो संलग्नता है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन है भैया, कैसे काम करता है? क्या बॉडी से ही काम कर जाता है? जी नहीं, सॉफ्टवेयर से काम करता है। आपके सारे सॉफ्टवेयर, आपकी ईमेल आईडी उसमें क्या होती हैं? सिंक्रोनाइज होती हैं। एक तारतम्यता दोनों में स्थापित होता है, तब आपका अंगूठा चलता है, तब आप उसमें मोबाइल फोन में कुछ चैटिंग करते हो, ये करते हो, वो करते हो। और नहीं तो आपको एक बॉडी दे दी जाए और उसमें सॉफ्टवेयर घुस ही ना पाए, ठीक है, तो फिर क्या फायदा? आपको वो फोन अच्छा नहीं लगेगा, फिर किसी काम का नहीं लगेगा फिर। तो उसी तरह से चेतना, चैतन्य, इंपल्सेस, फोन में इंपल्सेस के थ्रू चीजें काम करें, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जो फोन में काम करती हैं, उसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें देखते हैं उसमें। तो एक सिंक्रोनाइजेशन है, वैसे ही चेतना का और जड़ का एक सिंक्रोनाइजेशन है। अब इस सिंक्रोनाइजेशन का डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। जड़ और चेतन, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। जड़ और चेतन, गुण और दोष इनके मिलने से करतार ने ऐसे ही दुनिया बनाई है। तो जड़ और चेतन दोनों का एक सिंक्रोनाइजेशन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर है, और जिस लेवल पे वो फुली रिफ्लेक्ट होता है हम कहते हैं जीवात्मा है, हम कहते हैं जीव है। और जहां जैसे पत्थर है वहां पर भी है, दोनों है, वहां पर जड़ भी है, चेतन भी है, वहां पर पत्थर में भी है, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस ओनली। लेकिन चेतना सर्वव्यापी है, लेकिन चेतना सर्वव्यापी है, ठीक है। तो वह चैतन्य, और वह, अब यह चैतन्य जो है, जब पूरी तरह से उसका जो, अब वह चैतन्य ही आत्मा है, वही जीवात्मा, जब वह जड़ के साथ सिंक्रोनाइज है, जब वह चैतन्य जड़ के साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में है, तब वह जीवात्मा है। और जब वह चैतन्य जड़ के साथ सिंक्रोनाइज रूप में हम उसको ना देखकर, जब हम उसके सर्वव्यापी रूप को, तत्व को जानने लग जाते हैं, जो सर्वव्यापी रूप में विद्यमान है, वह परमात्मा है। परमात्मा है और तत्व रूप में दोनों ही आत्मा है। तो कहने का मतलब कोई भेद नहीं है, अवस्थाओं का ही तो भेद है। जड़ के साथ सिंक्रोनाइज फॉर्म में जो हमें दिखाई देता है वह जीवात्मा है, और जब हम उसे सर्वव्यापी रूप में समझते हैं तब वह परमात्मा है। चेतना तो वही है, वही चैतन्य है, वही चैतन्य है जो जड़ के साथ सिंक्रोनाइज फॉर्म में जीवात्मा है, और बिना जड़ के जब हम उसको मानते हैं तब वो ब्रह्म है, तब वो सर्वव्यापी परम चेतना है, तब वो सर्वव्यापी परमात्मा है, तब वह सर्वव्यापी परमात्मा है। फिर जब जड़ के साथ उसका कोई सिंक्रोनाइजेशन ना माना जाए तब सर्वव्यापी है वो।
और तत्व रूप में मात्र वह आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अयम आत्मा ब्रह्म, इसीलिए कहा गया अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। और वह चैतन्य जगत, चैतन्य शक्ति सर्वव्यापी है। फिर लेकिन जहां पर उसका सिंक्रोनाइजेशन है, जहां पर पानी और हवा, पानी और हवा का सिंक्रोनाइजेशन होगा, वहां बुलबुले पैदा हो जाएंगे। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छुप जात है ज्यो तारा प्रभात। तो वहां बुलबुले पैदा हो जाएंगे, वहां पानी में लहरें पैदा हो जाएंगे, जहां वायु और पानी दोनों मिलकर कुछ नया रूप धारण करते हैं। जल और वायु, ये दोनों तत्व मिलकर नए नए रूप धारण करते हैं, बुलबुले के रूप में, फेन के रूप में, लहरों के रूप में। वायु और जल दोनों मिलकर अनेकों रूप धारण करते हैं। ठीक, तो वह चैतन्य जहां पर जड़ से जुड़कर अपने अस्तित्व को प्रतिबिंबित कर देता है, इंद्रियों से जहां हम उसे समझना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर जीव है, जीवात्मा है। लेकिन जीवात्मा का अस्तित्व चेतना पर ही तो निर्भर हो रहा है ना, जड़ पे भी निर्भर हो रहा है। लेकिन जब दोनों का भिन्न भिन्न ज्ञान कर लिया जाए, तो अपने चैतन्य स्वरूप का, तो हमारी अब जीव की विडंबना क्या है कि वो अपने आप को जड़ ही मानकर बैठा हुआ है, चेतना तत्व को नहीं जानता है। चैतन्य को, अपने अंदर विद्यमान चैतन्य को जानने का कोई प्रयास नहीं है। वह चैतन्य ही शिव है, शिवम परम चैतन्यम, शिव ही परम चैतन्य है। तो इस तरह से भी कहा गया चैतन्य ही शिव है फिर, लेकिन सर्वव्यापी चैतन्य, एवरीवेयर प्रेजेंट चैतन्य। क्योंकि अगर वो प्रेजेंट ना हो तो फिर कैसे चीजें अस्तित्व में आएंगी। ठीक, तो इसीलिए वह जो सर्वव्यापी सत्ता है, वह जो चेतना है, वह जो चैतन्य है, उसी के कारण जीवत्व विद्यमान है। और वह जीवत्व बुद्धि के साथ संलग्न, मेन यहां पर जीव में बुद्धि तत्व को माना गया, बुद्धि के साथ संलग्न होकर, सिंक्रोनाइज होकर जीवात्मा अपने अस्तित्व में रहता है। लेकिन दोनों की भिन्नता का ज्ञान हो जाए, जीवात्मा और बुद्धि के रहस्य का ज्ञान हो जाए, बुद्धि और सत्व और पुरुष के ज्ञान, पुरुष का ज्ञान हो जाए, प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान हो जाए, होने से विवेक ख्याति होगी, होने से मोक्ष की ओर गति होगी। लेकिन यह ज्ञान कैसे हो? सत्व और पुरुष का ज्ञान होगा कैसे? तो वही महर्षि पतंजलि यहां पर इस सूत्र में समझाते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सत्व और पुरुषत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयो प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थात स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। ठीक, तो बुद्धि में सत्व गुण, बुद्धि और पुरुष की भिन्नता रूप ज्ञान में परिणत हुई चित्त की वृत्ति, बुद्धि और पुरुष की भिन्नता रूप जो ज्ञान है, उसमें परिणत हुई चित्त की जो वृत्ति है, उस परिणामी अत्यंत विदर्भी जड़ बुद्धि से भिन्न शुद्ध चेतन मात्र रूप पुरुष है। यह तो उसमें संलग्न है, जड़ बुद्धि में चेतना सिंक्रोनाइज हो चुकी है। इस कारण से जीवात्मा अपने अस्तित्व में है, जीव अस्तित्व में आ रहा है, जीव। और वो जीव कर्म कर रहा है, तरह तरह के भोगों को भोग रहा है, बार बार जन्म लेना मरना भी उसी का काम है, उसी जीव का, जीवात्मा का। लेकिन आत्मा को तत्व, आत्मा शब्द तत्व के लिए, कि भाई वो जीवात्मा का भी तत्व आत्मा है, परमात्मा तो है ही तत्व आत्मा, परमात्मा भी आत्मा तत्व है। तो जीवात्मा जब बुद्धि से संलग्न है और जब उससे मुक्त है तो परमात्मा है, तत्व वही है। ठीक, लहरों के फॉर्म में हो, बुलबुले के फॉर्म में हो, लेकिन फॉर्म किसका है? पानी का है। ठीक, वही आकार ले रहा है,
तो उन दोनों में अत्यंत भिन्नो बुद्धि और पुरुष का ज्ञान अभेद रूप होना भोग है। भोग क्या है? अब ध्यान से सुनिए। व्यास ऋषि कह रहे हैं, तयोरत्यंत संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोग। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा अपने सूत्र में? सत्व पुरुषयोर अत्यंत संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोग। भोग क्या है? प्रकृति और पुरुष की अभिन्नता से जो ज्ञान होता है वह भोग है। बात समझ में आ रही है? प्रकृति और पुरुष की अभिन्नता से सत्व और चैतन्य, बुद्धि और पुरुष, जो बुद्धि वृत्ति है, तो भोग क्या है? अभेद ज्ञान। जड़ बुद्धि से भिन्न शुद्ध चेतन मात्र जो पुरुष है, उन दोनों के अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का ज्ञान अभेद रूप में होना भोग कहलाता है। अब इस विषय को अच्छे से आप समझ लीजिए कि भोग क्या है। भोग किसको कह रहे हैं? बुद्धि हो गई, चेतना हो गई, दोनों के अभेद ज्ञान। अभेद ज्ञान मतलब दोनों का रहस्य आपको नहीं बता। भेद मतलब रहस्य, भेद मतलब भिन्नता, डिफरेंसेस। तो जहां पर आप यह समझते हैं कि बुद्धि और वह चेतना एक ही चीज है, इसी को अस्मिता कहा है। दृष्टा और दृश्य की एक रूप अनुभूति होना। आपको लग रहा है कि दृष्टा दृश्य दोनों एक हैं, बुद्धि और चेतना दोनों एक ही चीज हैं। तो दृष्टा और दृश्य की एकता से एक रूप की अनुभूति ही अस्मिता है। वैसे ही बुद्धि और पुरुष, बुद्धि और चेतन मात्र पुरुष का जो अभेद ज्ञान है, मतलब आपको यह लग रहा है कि इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज है। हमने अभी दोनों को अलग अलग नहीं जाना है, और जब तक अलग अलग नहीं जाना है तो बुद्धि और चेतना का जो अभेद ज्ञान है वही भोग है। बुद्धि और चेतना का जो भेद ज्ञान है, उनका जो रहस्य ज्ञान है, उनकी जो भिन्नता का ज्ञान है, वह क्या है भाई? वह योग है। भोग और योग में क्या अंतर? नीचे उतरो और चढ़ो। भोग कर रहे हो तो नीचे उतर रहे हो, योग कर रहे हो तो ऊपर चढ़ रहे हो। सीढ़ी तो वही है, उसी सीढ़ी से उतरना है, उसी सीढ़ी से चढ़ जाना है, और वह सीढ़ी ही प्रकृति है। यह प्रकृति ही सहयोगी है मुक्ति में, यह प्रकृति ही सहयोगी है योग में, और प्रकृति ही सहयोगी है भोग में। प्रकृति ही भोग करवा देती है, प्रकृति ही योग करवा देगी। ठीक? तो जब इन दोनों की संलग्नता बनी हुई है और इन दोनों का जो अभेद ज्ञान है, बुद्धि और चेतन मात्र पुरुष का जो अभेद ज्ञान है वह भोग है, और बुद्धि और चेतन मात्र पुरुष का जो भेद ज्ञान है, जो भिन्न भिन्न उनका जो जब ज्ञान होगा तो वह योग है। हम उसे योग कहेंगे फिर। लेकिन जब तक अभेद ज्ञान है तब तक तो वह क्या है? वह भोग है। पुरुष का देखा हुआ विषय होने से वह भोग ज्ञान, बुद्धि दूसरों के प्रयोजनार्थ होने से वह पुरुष का दृश्य है। यद्यपि दोनों संलग्न है, लेकिन वास्तव में जो भोग ज्ञान है वह पुरुष का दृश्य है और पुरुष दृष्टा है। लेकिन दृष्टा और दृश्य की एक रूपता का ज्ञान ही तो अस्मिता है, अहंकार है। जो उस बुद्धि से विशेष चेतन मात्र रूप अन्य पुरुष का ज्ञान है, जो उस बुद्धि में सिंक्रोनाइज्ड कह लीजिए, संलग्न कह लीजिए, वह जो चेतन ज्ञान का अलग जो ज्ञान है, उसमें संयम करने से, अगर बात समझ में आ गई कि पुरुष अलग है, तत्व है, वह चेतना बुद्धि से अलग तत्व है, उसमें संयम करने से, उसमें संयम करने से क्या होगा? उसमें संयम करने से क्या होगा? समाधि काल में ज्ञाता को किसके द्वारा जाने,
अर्थात जानने वाला, यहां बृहद आरण्यक उपनिषद का भी एक अंग लिया है महर्षि व्यास ने। जानने योग्य विषय को तो अपने निज स्वरूप से जानता है, परंतु निज स्वरूप को किससे जानता है? उस काल में चित्त की सर्ववृत्ति निरोध हो जाने से अहम वृत्ति भी नहीं होती और समाधि हो जाती है। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि यहां पर क्या कह रहे हैं कि दोनों की भिन्नता का ज्ञान में, स्वार्थ में संयम करने से परार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, बुद्धि के ज्ञान से भिन्न स्वार्थ संयमात, आत्मा के अपने स्वरूप में, जीवात्मा के अपने स्वरूप में संयम करने से जीवात्मा पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ठीक है, स्वार्थ में ही संयम करने से जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान कर लेता है। पहले यह ज्ञान प्रतिबिंबित होता है, बाद में समाधि रूप में जब प्राप्त होता है तो वह वहां पर भला कैसे ही अपने आप को देखेगा, प्रतिबिंबित जैसे शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, कुछ उस तरह से पहले, और फिर बाद में वह पूर्णतः अलग होकर निज स्वरूप में ही जाकर स्थित हो जाता है, तो वह समाधि अवस्था को प्राप्त करता है। तब जाकर वह समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि इस प्रकार से इस भेद रहस्य को बता रहे हैं, इस विषय पर वह इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं, और इससे फिर दूसरी सिद्धियां भी विकसित होनी शुरू हो जाती हैं, जिनको महर्षि पतंजलि ने बाधा स्वरूप भी माना है। यह बाधा रूप सिद्धियां होती हैं कई। ततः प्रातिभिश्रावण वेद वेदना दर्शन स्वाद वार्ता जायन्ते। पुरुष स्वयं में संयम करने से व्युत्थान चित्त वाले को भी प्रातिभ ज्ञान, जो पूर्व कहा गया है, पहले बताया गया है, और श्रावण अर्थात सूक्ष्म शब्दों को सुनता है, नाद श्रवण होता है। वेदना सूक्ष्म स्पर्श ज्ञान होता है, सूक्ष्म रूप का ज्ञान होता है, सूक्ष्म। अब यहां पर पंच इंद्रियों का, पंच ज्ञानेंद्रियों की सिद्धि का वर्णन आता है। योगी को ऐसा साधना करने से, ऐसा अभ्यास करने से, पुरुष और प्रकृति की भिन्नता में संयम करने से, स्वार्थ में संयम करने से उसके अंदर एक विशेष, उसके ज्ञानेंद्रियों में विशेष शक्ति पहले आती है। उसी का वर्णन महर्षि पतंजलि यहां पर कर रहे हैं। उसी का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन यह जो सिद्धियां हैं, जो तन्मात्राओं, जो कि इंद्रियों में आ रही हैं, उसका विशेष श्रवण होगा, विशेष दर्शन होगा, विशेष त्वचा के द्वारा विशेष स्पर्श ज्ञान होगा, जो साधारण मनुष्यों के द्वारा संभव नहीं है। जिह्वा के द्वारा विशेष आस्वादन होगा, नासिका के द्वारा सूक्ष्म गंध ज्ञान होगा, जिस गंध को सब कोई नहीं, साधारण मनुष्य नहीं ग्रहण कर सकता, वो गंध ज्ञान होगा। इस तरह की चौपाई भी रामचरितमानस में आती है। बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई बति नाना, नानन बिनु आनंद बिन सकल रस भोगी, बिन बानी बखता बड़ जोगी। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं। और फिर ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा, बिना नासिका के मुझे गंध आती है। तो सूक्ष्म गंधों को ग्रहण करने की क्षमता, दूरदर्शन की क्षमता, जो आंखों से नहीं दिख सकता उसको देखने की क्षमता, त्वचा से जो नहीं, स्पर्श से जो ज्ञान हो सकता उसको भी स्पर्श कर लेने की क्षमता, जिसका स्वाद नहीं लिया जा सकता उसका स्वाद ले लेने की क्षमता भी योगी के अंदर विकसित हो जाती है। लेकिन महर्षि पतंजलि एक और बात इसके साथ कहते हैं कि वह समाधि सिद्धि में विघ्न है। ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। लेकिन यह जो ज्ञानेंद्रियों की जो सिद्धि पैदा हो गई है, कि जो आंखें नहीं देख सकती हैं उनको देखने की क्षमता, जो कान नहीं सुन सकते हैं उनको भी सुन लेने की क्षमता, जो नासिका गंध ग्रहण नहीं कर सकती है उनको भी ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो जाना, स्पर्श से जो नहीं अनुभव होता साधारण मनुष्य को उसको भी अनुभव कर लेना, ये योगी के अंदर विकसित तो हो जाएगा, सिद्धियां तो आ जाएंगे। लेकिन
यह जो सिद्धि है वह समाधि सिद्धि में विघ्न पैदा करती है। कौन सी सिद्धियों के बारे में कर रहे हैं? विशेष रूप से यह जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो सिद्धियां हैं उनके लिए कह रहे हैं। जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो सिद्धियों का विकास है वह समाधि सिद्धि में क्या होती हैं? विघ्न पैदा करती हैं, विघ्न पैदा करती हैं। तो इसीलिए यह फिर विघ्न भी बन जाती हैं। ऐसे भी महर्षि पतंजलि 37वें सूत्र में इस बात को विशेष रूप से समझा रहे हैं। तो इसीलिए योगी को अपने संयम की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए, अपने समाधि की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। सिद्धियों में आसक्ति और बहुत प्रयोग रखने से दुविधा ही होती है उनके लिए। ठीक, तो यह विषय महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। इसी प्रकार से आगे वो और भी अनेक सिद्धियों की चर्चा करते हैं, तो वो हम कल के व्याख्यान में हम सुनेंगे। आगे कौन सी सिद्धि की चर्चा, पर काया प्रवेश की सिद्धि, पर शरीर प्रवेश की सिद्धि की भी चर्चा करते हैं। तो वो सब सारी चीजें कैसे हम समझेंगे उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और आगे बढ़ते हुए जो सूचना है, सूचना, प्रमुख सूचना क्या है? तो प्रमुख सूचना है कि ध्यान योग का कोर्स 20 नवंबर 2022 से शुरू होगा और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी 20 नवंबर 2022 से जरूर शुरू होगा। आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक, जरूर उठाएं, निश्चय ही उठाएं। जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स नहीं किया है जरूर करें। चलिए, ध्यान योग के बारे में अभी आपको बताया जाएगा और भी बातें आने वाले दिनों में। तो आगे हम चलते हैं। लखिंद्र राम जी, बहुत अभिनंदन है। अवधेश कुमार जी, जयंती भाई पटेल, जगत नारायण, नवज्योति नाथ, घनश्याम सरोदे, सविता नायक, विक्रम सिंह, एके त्यागी, राकेश मराठे, राजू पाल हरी, अमन कक्कर, अवनी प्रधान, विष्णुचंद्र मौर्य, स्मिता सावंजी, विनोद के सूद, राम निवास मीना, कमलेश खैरनर, सतीश कुमार, धनराज सिंह राजपूत, उत्कर्ष तिवारी, बबीता धीमान, श्वेता राय सिन्हा जी, रतन सिंह सर जी, रामविलास जी, शिखर शर्मा, आशा रानी, नीति सिन्हा जी, चितरंजन बरुआ, आयश केटे फिल्म्स, उषा श्रीवास्तव, धन्यवाद भारत, काशीनाथ जी, हीरालाल यादव, जितेंद्र साहू, बीकू कुचाड़िया, एके भट्ट, राम लखन राजपूत, विंदेश्वरी मिश्रा, धन्यवाद भारत, योगेंद्र पंडित, बिमला शाहजी, शेखर मराठा, नरसा राम जी। जीवात्मा, अब चेतना के बारे में कह दिया गया कि वो सर्वव्यापी है। ठीक है, तो चेतना तो सर्वव्यापी है। जीवात्मा बस बुद्धि से सूक्ष्म रूप में संलग्न होकर वह कार्य करता है। ठीक ना? अब वह विशेष रूप से कहां पर स्थित होता है, यह संलग्नता कहां पर बनती है, यह सिंक्रोनाइजेशन स्पेशली कहां पर होता है, किस जगह पर होता है? तो आप कह सकते हैं कि यह जो सिंक्रोनाइजेशन है, हाँ, चेतना के लिए तो कोई स्थान नहीं है। क्यों स्थान नहीं है? क्योंकि सर्वव्यापी, जो सर्वव्यापी भला उसका क्या स्थान? जो सर्वव्यापी है उसका क्या प्लेस आप ढूंढोगे कि कहां पर होता है, कहां नहीं होता है? पूरे शरीर में ही व्याप्त है। लेकिन फिर भी अगर जानना चाहते हो कि सूक्ष्म और स्थूल का, जीवात्मा सूक्ष्म है और यह शरीर स्थूल है, इनका सिंक्रोनाइजेशन कहां पर होता है? तो यह स्पाइनल कोड में होता है, या फिर इसे हृदय ग्रंथि कहा गया है। अभी हठ योग के ऊपर कितने ग्रंथ हमने बता दिए, हठ प्रदीपिका, शिव संहिता, घिरण संहिता, उनमें वर्णन ही आता है। स्पाइनल कोड में नाड़ियां और सुषुम्ना नाड़ी, चित्रा नाड़ी, इन नाड़ियों में होता है, सुषुम्ना में जाकर होता है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है,
तो किस स्थान पर, यहां पर, यहां पर, वहां पर, ऐसा कोई स्थान नहीं है। ठीक है। तो मुख्य रूप से जो हमारा नाड़ी तंत्र है, इन नाड़ी तंत्रों में इस जीवात्मा का सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। ठीक, इसके कई प्रमाण हैं, मैंने पहले ही बताए हैं। नरसाराम जी, रूपेश सिंह राजपूत, पंकज सोनी, दया रानी जी, ज्योति दत्ता जी, संतोष गुप्ता, सविता नायक जी, दयानंद जी, विनोद कुमार शर्मा जी, स्टडी विथ अवनीश, सीताराम माली, श्वेता राय सिन्हा जी। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है? किसी भी कोर्स फॉर एग्जांपल फिलॉसफी कोर्स को करने से हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ती है या नॉलेज बढ़ती है? इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस है? दोनों, इंफॉर्मेशन एक इंफॉर्मेशन है, एक सूचना है। नॉलेज एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है। ठीक है। अगर हम बुद्धि की बात करेंगे कि दोनों तो बुद्धि के स्तर पे ही है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन इंटेलेक्चुअल लेवल पे ही दोनों काम करेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन एक सूचना है। इंफॉर्मेशन एक सूचना है विदाउट एक्सपीरियंस, मतलब कि थ्रू सेंसेस जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, थ्रू सेंसेस जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, जिसका रिलेशन आपके ब्रेन और सेंस के थ्रू पूरी तरह से नहीं बना है, मात्र एक थॉट के फॉर्म में आया है, अभी एक विचार के रूप में आया है, लेकिन वह विचार एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं है, सेंसुअल परसेप्शन पर बेस्ड नहीं है। ऐसे आपसे कहा गया कि मिर्ची बड़ी तीखी होती है, दिस इज इंफॉर्मेशन, लेकिन आप मिर्च को खाओगे और उस तीखापन को अनुभव करोगे तो वह नॉलेज है, वह रियल नॉलेज है। हम कहेंगे कि हाँ, इसका वास्तविक ज्ञान है, यह हमने इस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है कि भाई हाँ, यह तीखा है। लेकिन जब आपने खाया नहीं था, आपको सिर्फ बताया गया था कि मिर्च मत खाना कभी भाई, बहुत तीखी होती है। कोई छोटी छोटी मिर्च आती हैं जो बहुत ही तीखी होती हैं, उनको लौंग मिर्च भी बोलते हैं। आसाम में उसको भूत झौलिका बोलते हैं। भूत झौलिका मतलब कि एकदम भूत बना देने वाली मिर्ची, खा लो तो भूत बन जाएगा आपका। झौलिका, झाल या झलिका शब्द तीखा के लिए किया जाता है बंगाली असमीज भाषा में। तो ऐसी मिर्ची जो भूत बना दे, तो एक्सपीरियंस जब हम करेंगे, खाएंगे उसको, तो हमें एक्सपीरियंस होगा। वो जो एक्सपीरियंस है वो ज्ञान है, लेकिन जो एक सूचना जो हमें मिल रही है, एक इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव है। हम उसको ज्ञान नहीं कह सकते हैं, हम उसको नॉलेज नहीं कह सकते। हाँ, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, अब नॉलेज के लिए प्रूफ चाहिए, नॉलेज के लिए प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए। ठीक है। तो प्रमाण कैसे मिलेगा? एक्सपीरियंस से मिलेगा प्रमाण। तो इसीलिए प्रमाण व्यवस्था, भारतीय दर्शन में प्रमाण व्यवस्था चलती है। ठीक, तर्क व्यवस्था की जगह पर प्रमाण व्यवस्था को, तो वहां पर हम इन्फ्रेंस कर लेते हैं, कुछ चीजों को अनुमान लगा लेते हैं, तो उसको इन्फ्रेंस का नॉलेज हम उसको मान लेते हैं, इन्फ्रेंस प्रूफ हम उसको मान लेते हैं। ठीक, क्योंकि वो इन्फ्रेंस हो रहा है, तो हम उसको मान लिया करते हैं कि हाँ, इसका नॉलेज हमें हो गया कि भाई ऐसा है। ठीक, तो नॉलेज, स्पेशली नॉलेज और सूचना, इंफॉर्मेशन में यही डिफरेंस है कि हमें सूचना मिल रही है और हम एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम बातों का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इंफॉर्मेशन और नॉलेज के अंदर। सूचना, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। ठीक, को करने से, फिलॉसफी कोर्स को करने से हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ती है या ना? फिलॉसफी कोर्स करने से आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन के फॉर्म में ही सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, और आपको पता चलता है जो भी सूचना है, आप हिस्ट्री की किताब पढ़ोगे, आपको क्या मिल रहा है? इंफॉर्मेशन मिल रहा है।
अगर आप हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे इंफॉर्मेशन मिलेगा, आप बायोलॉजी की बुक पढ़ोगे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन वह जो इंफॉर्मेशंस है वो ऑलरेडी पहले एक्सपेरिमेंटेड है। ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंटेड है तो हमें पता चलता है कि भाई हाँ चीजें इस तरह से विकसित हुई हैं, हमें पता चलता है, वह एक सूचना के रूप में ही है। लेकिन हम सूचना को क्या करते हैं, उसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। वो सूचना हमें इन्फ्रेंस के रूप में प्राप्त हो रही होती है कि हाँ भाई ऐसे हुआ तो फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ तो फिर ऐसे हुआ, इसलिए हम उसको इन्फ्रेंस के फॉर्म में उसको हम नॉलेज के रूप में ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो होती है इंफॉर्मेशन के रूप में। तो जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, फिलॉसफी जो कोर्स अगर आप करेंगे तो वो आपके इंफॉर्मेशन को ही बढ़ाएगा और आपको पूरा एक वर्ल्ड व्यू देगा कि वर्ल्ड में विचारकों ने क्या क्या किया और क्या क्या सोच लेकर वो आगे बढ़े, क्या क्या सोच लेकर वो आगे बढ़े हैं। तो जो जो सोच लेकर वो आगे बढ़े हैं, तो अब क्या होता है, क्योंकि जब आप एक होता है मेडिटेशन करना, ध्यान करना, अपने ऊपर कार्य करना, और एक होता है लोगों के साथ डील करना। जब आप लोगों के साथ डील करते हो तो वहां इंफॉर्मेशन काम आती है, वो इंफॉर्मेशन काम आती है जो हमें हिस्ट्री के बारे में बता रही है, फिलॉसफी के बारे में बता रही है, या साइंस के बारे में बता रही है। हम इंफॉर्मेशन पर ही डिस्कस करते हैं। यहां भी जितनी भी चीजें मैं बोल रहा हूं सब इंफॉर्मेशन है, आपके पास इंफॉर्मेशन के फॉर्म में जा रही हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल पीछे है, तब जा रही हैं। तो इंफॉर्मेशन भी डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर। अगर नॉलेज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन स्टे नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन का कोई अस्तित्व नहीं बनेगा फिर। हाँ, इंफॉर्मेशन में सत्य और असत्य हो सकता है, झूठ भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, सही भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन झूठ और सत्य का निर्धारण तभी होगा ना जब कोई वस्तु अस्तित्व में होगी। तो इंफॉर्मेशन का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है, नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर हमने आपको किसी को बताया कि मिर्ची तीखी है, ये इंफॉर्मेशन हमने किसी को दिया कि मिर्ची तीखी है, तो कहां से दे दिया, नॉलेज से दे दिया, नॉलेज से इंफॉर्मेशन पैदा हुआ। ठीक है भाई, तीखी हाथ, आग में हाथ डालोगे जल जाएगा। अब ये जानने के लिए हमें आग में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आग के नजदीक हाथ को ले जाएं और पता चल जाएगा कि हाँ भाई बहुत गर्मी बढ़ गई है हाथ को, तो इन्फ्रेंस हम कर लेंगे कि हाँ अगर हम हाथ डाल देंगे तो जल ही जाएगा। छोटे बच्चों को हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन से समझाते हैं कि भाई बेटा सही से चलो, नहीं तो गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशंस हैं, तो इंफॉर्मेशन के का अस्तित्व डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर। इंफॉर्मेशन का अस्तित्व डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो इंफॉर्मेशन से नहीं आएगा। एक्सपीरियंस जो है वो नॉलेज से आएगा, वो अनुभूतियों से आएगा। अनुभूतियां ही हम उसी को कहेंगे कि वो नॉलेज है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि जब आप उस भिन्नता में संयम करेंगे तो आपको पुरुष तत्व का ज्ञान होगा। यह बात जो मैं यहां बोल रहा हूं यह एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, लेकिन वो ज्ञान होगा कैसे, जब आप साधना करोगे, जब आप ध्यान योग करोगे, तब वह पुरुष तत्व का ज्ञान होगा, तब वह पुरुष तत्व का ज्ञान होगा। तो इंफॉर्मेशन कंप्लीटली डिपेंड ऑन नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं होगी तो इंफॉर्मेशन फॉर्म नहीं हो सकती। ठीक, हाँ, लेकिन इंफॉर्मेशंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, गलत इंफॉर्मेशंस भी दी जा सकती हैं। जैसे कहानी आती है कि भाई वो लोमड़ी था, वो गया अंगूर खाने, अब अंगूर के जो गुच्छे थे बहुत ऊपर थे, उसने छलांग लगाई, नहीं पहुंच पाया। तो उसने देखा कि भाई मैं तो पेड़ पे शायद चढ़ नहीं पाऊंगा और मतलब कि तोड़ भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन दूसरे जानवर तोड़ के खा सकते हैं, तो क्यों ना मैं सबको गलत इंफॉर्मेशन दे दूं। उसने क्या बोला कि अंगूर खट्टे हैं, खाओ ही मत। उसने ये नहीं बोला कि मैं खा ही नहीं पाया। तो इंफॉर्मेशंस मैनिपुलेट जरूर हो सकती हैं, लेकिन मैनिपुलेट होने के लिए भी उनका कहीं ना कहीं सत्व रूप होगा, उनका रियलिटी उनकी कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन फॉर्म हो रही हैं उनका बेस क्या है, उनका बेस हमेशा नॉलेज होता है। ठीक, तो ये डिफरेंस है इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में।
इंफॉर्मेशन थ्योरेटिकल है, नॉलेज प्रैक्टिकल है। गोविंद प्रसाद नीमा जी। लेकिन हम अगर हमें सही इंफॉर्मेशन मिलता है तो हम उसका सही लाभ भी उठाते हैं फिर। इसलिए इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि भाई किसी चीज़ के बारे में हमें पहले से पता चल जाए। स्पेशली जब कोई आप नया काम करने जा रहे हो, कहीं जर्नी पे जा रहे हो, आप कभी उस एरिया में नहीं गए हो, तो आप पता करने की कोशिश करोगे कि भाई वो एरिया कैसा है, वो जगह कैसा। आजकल तो गूगल से लोग पता कर लेते हैं। किसी नई कंट्री में जा रहे हो, उस कंट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ किसी आप टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट कहीं जा रहे हो, कौन कौन सा टूरिस्ट पॉइंट है उस शहर के अंदर, हम पता कर लेते हैं। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में मिलती हैं। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं और वहाँ पर विजिट करते हैं तो फिर वो इन्फॉर्मेशन नहीं रह जाती, फिर वो रियलिटी बन जाती है, वो नॉलेज बन जाती है। ठीक है, ये है। गोविंद प्रसाद नीमा जी, बहुत अभिनंदन है, इतने सरल रूप में इतने गहरे विषय को समझाया जी। जरूर समझिए। अर्जुन भाई चौहान जी, पांडुरंग वराले जी, शेखर मराठा जी, केशव सिंह सूर्यवंशी, चरण वंदन, पूनम सेठी जी, सविता नायक। इस वीडियो को 3-4 बार कुछ कुछ दिनों के बाद जरूर सुनना चाहिए, अनमोल वीडियो है जी, बहुत लाभ उठाएं। रामविलास जी, सर जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद मुक्ति के बाद भी मिलता है क्या? आनंद भोग मुक्ति के बाद भी मिलता है, लेकिन आनंद भोगने के लिए आनंद भोगने वाला भी तो होना चाहिए ना। जब वह आनंद भोगने वाला आनंदमय हो गया तो फिर कौन सा आनंद? ठीक। और आनंद किस चीज का? आनंद होता ही क्यों है? आप जो ये आनंद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आनंद होता ही क्यों है, पहले ये जानिए। जब तक आप आनंद होता क्यों है ये नहीं जानेंगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि मुक्ति क्या है। आनंद इसलिए होता है क्योंकि संसार का जो बोझ है वो उतर जाता है। संसार में शरीर का बोझ, संस्कारों का बोझ, तरह तरह के जो अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं, जो आसक्तियां हैं, जो सांसारिक बंधन है, इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, इन सब का बोझ जब उतर जाता है और जब उतरने लगता है तो आनंद की अनुभूति होती है। जब बोझ उतरने लगता है तो आनंद की अनुभूति होती है, और जब बोझ पूर्णतः उतर जाता है तो वहां पर ना सुख है ना दुख है। समझ गए? फिर तो मोक्ष है। वहां दुख के सारे कारण समाप्त हो जाते हैं। तो दुख के जब सारे कारण समाप्त हो गए तो निश्चय ही आप आनंद में हो। ठीक है, लेकिन दुख के साथ साथ सांसारिक सुखों के कारण भी समाप्त होंगे। तो वो आनंद कोई संसार के आनंद से कंपेयर कर कर अगर सोचेंगे या प्रश्न करेंगे तो वो कभी भी समझ में नहीं आएगा। बुद्धि के परे का आनंद है वो फिर। ठीक है, तो वो आनंद ही इस बात का है कि सांसारिक बोझों से आप मुक्त हो रहे हैं। सृजनी महंता जी, बहुत अभिनंदन है। शेखर मराठा, ध्यान से किसी विशेष जगह पे आत्मा को देखा जा सकता है? जी नहीं, ध्यान से किसी भी विशेष जगह पर आप आत्मा को नहीं देख सकते, मात्र उसके प्रतिबिंबों को ही, जो जिस मैनिफेस्ट जो हो रहा है, जो कि एक तरह से माया ही है, आप उसी को देख पाएंगे। ठीक, क्योंकि सारे बोझों का उतर जाना ही आत्मा है। आत्मा तक तो बचेगा, जड़ता पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन जब तक किसी विशेष जगह पर देखने वाली बात है, तब तक तो जड़ता मौजूद रहेगी वहां पर। ठीक है, इस वीडियो को, इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं योग सूत्र की, सारे वीडियो प्रारंभ से देखिए शेखर मराठा जी, तो क्लियर होंगी चीजें, तो जाकर चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। योग सूत्र पर यह पूरा सीरीज है, आप पीछे जाइए, प्लेलिस्ट है पतंजलि योग सूत्र के नाम से, आप उसमें जाइए और पहले वीडियो से सुनना शुरू कीजिए। ठीक, फिर शिव सूत्र भी है, विवेक चूड़ामणि भी है, उसको भी जरूर लाभ उठाइए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। कन्नौजिया जी, सोमनाथ, क्योंकि आप एक आत्मा को एक स्थूल वस्तु, आपके प्रश्न से यह प्रतीत हो रहा है जैसे आपने आत्मा को स्थूल वस्तु समझ रखा है जहां पर वो कोई हो। आत्मा सर्वव्यापी है। अयम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म ही आत्मा है, साफ उपनिषद कहते हैं। ब्रह्म आत्मा होने से यह सर्वव्यापी है। तो जब सर्वव्यापी है तो यहां देखोगे कि वहां देखोगे, यह बेकार की बात हो जाएगी। फिर जब भी देखोगे उसका विवर्त देखोगे, उसका मैनिफेस्टेशन देखोगे, उसको नहीं देखोगे। हाँ,
अपने चित्त वृत्ति निरोध, यह वृत्ति रूपी बंधन जो जीव को है, जो बोझ जो वृत्ति रूपी है, उन सभी वृत्तियों को शांत करते 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 आप जो मूल अवस्था को प्राप्त करेंगे वह आपका स्वरूप होगा, वही आत्मा है। उसे स्वरूप कहा गया है। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ऐसे महर्षि पतंजलि ने इन सूत्रों में समझाया है। स्वरूप ही आत्मा है, जो आपका निज स्वरूप आत्मा है। वो कोई पराई वस्तु की तरह नहीं दिखाई देगा कि यहां दिखाई देगा कि वहां दिखाई देगा। ठीक है, पराई वस्तु नहीं है आत्मा। आत्मा का मतलब क्या है? निज। हम स्वयं जो है वही तो आत्मा है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है हम उससे अलग हो चुके हैं। हमने वृत्तियों को अपना स्वरूप मान लिया है। अहंकार वृत्ति, शरीर वृत्ति, मोह वृत्ति, पंचवृत्तियां महर्षि पतंजलि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये पंचवृत्तियां महर्षि पतंजलि बताते हैं। इन पंचवृत्तियों को हमने अपना स्वरूप मान लिया है। तो हमारा जो निज स्वरूप है वो आत्मा है। वो ना यहां दिखाई देगा ना वहां दिखाई देगा। यहां वहां दिखना तो इस सांसारिक स्थूल वस्तुओं का काम है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो निज स्वरूप है। जब सारा बोझ उतार दोगे, सारी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, तो जो निज स्वरूप की अवस्था है वही आत्मा है। आप स्वयं ही आत्मा हो, तो फिर आप अपने आप को बोल सकते हो कि मैं यहां दिखूंगा या वहां दिखूंगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है, इसलिए शास्त्र अध्ययन की जरूरत है। शास्त्र, बोलचाल में लोग क्या प्रयोग करते हैं, बोलचाल में लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, और कोई एक श्लोक या एक सूत्र नहीं, पूरी की पूरी बात क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। सोमनाथ शिंदे जी, आदर्श सूर्यवंशी जी, अमित सिंह सूर्यवंशी, बहुत अभिनंदन है। शेखर मराठा जी, बहुत अभिनंदन। कैलाश बड़े जी, बहुत अभिनंदन आप सभी का। जुड़े रहें, बने रहें, आनंदित होते रहें, लाभ उठाते रहें। ठीक है। फिलॉसफी का भी कोर्स चल रहा है, कुछ वीडियोस गई हैं, बीच में गैप दिया गया, कुछ नए लोग जुड़े उनके लिए। फिर वीडियोस आपको मिलने एक एक करके शुरू हो जाएंगे। कभी कभी हो सकता है ऐसे, हमारी कोशिश यही है कि आपको वीडियो दिया जाए, लाइव सेशन ना दिया जाए, क्योंकि लाइव सेशन में कभी हम नहीं आए तो कभी कोई नहीं आया, ये लोग काम करना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमको मिला नहीं। तो हमारे लिए डबल मेहनत हो जाता है। हम लाइव सेशन भी आपको दें, वीडियो भी आपको दें, तो उस लाइव सेशन को हम रिकॉर्ड करें, तो रिकॉर्ड एक बार के लिए होगा, फिर हम दोबारा क्लास चलेगी तो दोबारा हमको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो बार बार हम उसको रिकॉर्ड भी करें। तो ठीक है, लाइव सेशन भी कभी होगा और कभी ऐसे भी, तो आपको मिल जाएगा आपको तो किसी विषय को समझाने के लिए, लेकिन फिर भी वीडियो फॉर्म में आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। दर्शन की, फिलॉसफी से रिलेटेड जो क्या है, वीडियो के फॉर्म में आपको मिलेंगी। ठीक है। तो चलिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हो सकता है कि कल परसों तक आपको लाइव सेशन भी मिले। जो लोग फिलॉसफी का कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए, अब यह ज्वाइनिंग बंद हो चुकी है, अब नहीं है। अब ध्यान योग कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 20 नवंबर से शुरू होगा। प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 20 नवंबर से शुरू होगा। ठीक है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।